हेलो गाइस, मेरी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, तो देखते रहें तथा अपना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ाएं तथा समस्त परीक्षा उपयोगी टॉपिकों को भी मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बाइसिंग ऑफ डायोड, यानी कि डायोड की अभिन्नति। तो दोस्तों डायोड को मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है। इसी के विषय में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंटरनली प्रोसेस किस प्रकार की होती है, कैसे ये वर्क करता है। तो हम इसे रिवर्स वाइसिंग के माध्यम से हमसे जानेंगे। तो दोस्तों डायोड की जो वाइसिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड वाइस। नंबर एक होता है फॉरवर्ड वाइस और दूसरा होता है रिवर्स वाइस। तो डायोड को जानने के लिए वाइस की ज़रूरत होती है। तो ये फॉरवर्ड वाइस, ये दो प्रकार की वाइसिंग होती है, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइसिंग। तो इसमें दोस्तों रिवर्स वाइस और फॉरवर्ड वाइस को हम कैसे जानते हैं। जब एक यहाँ पर एक डायोड बना रहा हूँ मैं, एक डायोड है जिसका एनोड ए है तथा कैथोड के ये। यहाँ पर एक पट्टी होती है जिसको हम कैथोड के नाम से जानते हैं, और इसी पट्टी के माध्यम से हम डायोड का कैथोड टर्मिनल पहचानते हैं। तो दोस्तों ये डायोड होता है, इसमें जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के माध्यम से एक बैटरी उसको जोड़ रहा हूँ, बैटरी के माध्यम से हम बैटरी का पॉजिटिव सिरा इसके एनोड से और नेगेटिव सिरा इसके कैथोड से जोड़ते हैं। तो इसमें करंट प्रभावित होती है। करंट कैसे प्रभावित होती है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये एक पी एन डायोड होता है, जिसमें ये पी भाग होता है, ये एन भाग होता है, ये टर्मिनल हुए। तो पी टाइप जो भाग होता है, अर्धचालक भाग होता है, इसमें आवेशवाहक, अधिकतम आवेशवाहक, मैक्सिमम करंट कैरियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। यहाँ सब होल्स होते हैं। अधिकतम माइनॉरिटी, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार एन भाग में अधिकतम जो आवेशवाहक होते हैं ये विवर होते हैं। इसको हम इस प्रकार इंडिकेट करते हैं और विवर कहलाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ये आवेशवाहक हैं, मैक्सिमम करंट कैरियर। मैक्सिमम करंट कैरियर जो वो होते हैं जिसमें जैसे पी भाग में अधिकतम आवेशवाहक क्या है, पॉजिटिव हैं, जिनको हम होल्स के नाम से जानते हैं, जबकि एन भाग में विवर हैं जिनको हम नेगेटिव चार्ज के रूप में जानते हैं। तो
जब हम इस प्रकार बैटरी के साथ डायोड को जोड़ते हैं तो यहीं पर मैं एक बैटरी बना लेता हूँ। तो इसका बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो है यहाँ से प्रभावित होता है इस ओर। तो ये सेम, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं। तो जब ये इसमें करंट प्रभावित होती है तो ये मैक्सिमम करंट के पी टाइप भाग के अधिकतम करंट केयर को यहाँ से दूर भगाता है। तो क्योंकि इसमें बैटरी लगी है इस वजह से इसमें फोर्स होता है, तो ये जो है अधिकतम करंट केयर को यहाँ से इस दिशा में भगाता है। और इस भाग में नेगेटिव भाग होता है। तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर प्रभावित होते हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर से यहाँ जाता है, तो ये भी फिर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये जो है इधर की ओर प्रभावित होते हैं। यहाँ के करंट मैक्सिमम करंट केयर इधर की ओर, यहाँ के मैक्सिमम करंट केयर इधर की ओर। तो यहाँ यानी कि होल्स है, खाली स्थान है और यहाँ पर चार्ज है। तो ये इन खाली स्थानों को जैसे जैसे आप इधर आते रहते हैं इस साइड के होल्स को, खाली स्थान को भरते रहते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रभावित होते हैं। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आते रहते हैं और करंट हमारी पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ से इस दिशा में प्रभावित होती है। यहाँ से इधर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है और नेगेटिव चार्ज इधर चला जाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो दोनों के बीच जो संधि है इसमें मैक्सिमम करंट केयर एक दूसरे भाग में आसानी से बिना किसी रुकावट के चले जा रहे हैं तथा जो मिनिमम करंट केयर हैं वो जो है आपसी प्रतिक्रिया में समाप्त हो जा रहे हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं हम फॉरवर्ड वॉइस। ये जो है फॉरवर्ड वॉइस की प्रक्रिया है। ये फॉरवर्ड वॉइस कहलाता है। यदि केवल मात्र इस सेकंड हमारा रिवर्स वॉइस, यदि हम बैटरी के टर्मिनलों को चेंज कर दें, बैटरी के टर्मिनल यानी कि नेगेटिव सिरा यहाँ, पॉजिटिव सिरा यहाँ, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से, दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने डायोड बनाया था इसी को मैंने कर दिया, ये पी भाग, ये एन भाग और बैटरी के टर्मिनल इस प्रकार। यानी कि देखो इसका नेगेटिव सिरा, बैटरी का नेगेटिव सिरा ये था और पॉजिटिव सिरा ये था, जबकि रिवर्स वाइज में बैटरी के टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाता है। तो ये था रिवर्स वाइज, ये है रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम करंट केयर है, इसमें होल्स ये वीवर मैक्सिमम करंट केयर है। तो इन चार्जों को, ये चार्ज जो है अपोजिट दिशा में अपोजिट चार्ज की ओर बहते हैं, ये इनकी प्रतिक्रिया होती है, ये सेम चार्ज की ओर नहीं प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव सिरा है, तो ये नेगेटिव जो वीवर हैं वो यहाँ से इस दिशा की ओर प्रभावित होंगे, यानी कि इस दिशा की ओर, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम करंट केयर है यहाँ से इसकी ओर प्रभावित होंगे। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इन होल्स को अपनी ओर खींच लेगा।
तो क्या होगा, जो इसके अधिकतम करंट केयर हैं पी भाग के, वो बैटरी के इस टर्मिनल की ओर, और जो एन भाग के अधिकतम करंट केयर है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अग्रसारित हो जाएंगे, गतिमान हो जाएंगे। और इस जो बीच की जो परत है, इनके बीच कोई करंट, किसी प्रकार की करंट प्रभावित नहीं होगा, जिससे कि इसके बीच बैरियर, एक बहुत अधिक क्षेत्र बन जाएगा जहाँ की कोई करंट केयर अवेलेबल नहीं होगा। तो इसी बेस के कारण इसमें जो है कोई करंट प्रभावित नहीं होता है। तो इस रिवर्स वाइस में डायोड में कोई करंट प्रभावित नहीं होता है। तो इसके आधार पर हम समझते हैं कि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड वाइस में करंट प्रभावित हो रही है और रिवर्स वाइस में करंट प्रभावित नहीं हो रही है। तो यानी कि डायोड एक दिशा में काम कर रहा है और एक दिशा में काम नहीं कर रहा है। तो इसी के आधार पर डायोड को हम एक दिशीय वन साइड वर्किंग कंपोनेंट कहते हैं, जो कि रेक्टिफायर में अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। ये आप मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।